नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बिलासपुर जिला कलेक्टर को बारिश के पहले जल भराव की समस्या को हल करने को लेकर ज्ञापन सौंपा गया था। आप पार्टी बिलासपुर के जिला अध्यक्ष खगेश चंद्राकर ने कलेक्टर से बात कर ज्ञापन सौंपा। जिला अध्यक्ष खगेश चंद्राकर ने कहा कि समय से पहले ही ध्यान देने से समस्या उत्पन्न नहीं होगी। का हो, ड्रेनेज का हो, सीवरेज का हो, काफ़ी सारी समस्याएं पूर्व में हम देखते आ रहे हैं। चाहे वो भाजपा सरकार का हो, चाहे कांग्रेस सरकार का हो, पूर्व में हमने देखा कि भाजपा सरकार का ही रहा 15 साल से, विगत 15 साल से तो यही होता रहा कि सीवरेज मर रहा है, सीवरेज के कारण ऐसी समस्या आता है कि जहाँ पे शासकीय क्वार्टर है, जहाँ पे शासकीय अधिकारी निवास करते हैं, चाहे वो कलेक्टर हो, एसपी साहब हो, उनके बंगले के सामने अगर हमको बिलासपुर शहर में नाव चलाना पड़ रहा है तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी समस्या है। उसी समस्या के निवारण के लिए आज हम माननीय जिला में तो विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों ने आदिपुरुष फिल्म को बैन करने और इससे जुड़े सभी जिम्मेदार पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। तो वीएचपी की आदिपुरुष पर मांग, जहां पर इस मूवी को बैन करने की बात कही गई है। और आपको बता दें कि वीएचपी द्वारा आदिपुरुष का विरोध किया जा रहा है और लगातार बैन करने की मांग उठ रही है। इसके साथ ही कहा कि इससे जो भी जुड़े लोग हैं उन पर भी प्रतिबंध लगाया जाए। बता दें कि लगातार इस फिल्म को लेकर विरोध लोगों द्वारा किया जा रहा है, खासकर साधु संतों द्वारा इस फिल्म को लेकर विरोध दर्ज किया गया है और सभी की मांग है कि इस फिल्म को बैन किया जाए। तो शासन की महत्वाकांक्षी योजना गोधन न्याय योजना की शुरू होने से ग्रामीण अंचलों में रोजगार के नए रास्ते खुले हैं। घोटालों में गोबर विक्रय, वर्मी कंपोस्ट, सुपर कंपोस्ट निर्माण सहित अन्य आर्थिक गतिविधियों से जुड़कर महिलाओं के साथ साथ ग्रामीण पशुपालक भी आर्थिक संपन्नता की ओर बढ़ रहे हैं। अब ये महिलाएं घर की आर्थिक भागीदारी में भी अपना पूरा सहयोग प्रदान कर रही है। विकासखंड मस्तूरी के ग्राम पंचायत ठरकपुर में स्व सहायता समूह की महिलाओं को घोटान की आर्थिक गतिविधियों से जुड़कर लाभ मिला है। घोटान में वर्मी खाद, सुपर कंपोस्ट, केंचुआ उत्पादन का कार्य समूह द्वारा किया जा रहा है, जिससे अच्छी आमदनी प्राप्त हो रही है। प्राप्त आय का उपयोग अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने में कर रही है। विशेष तौर पर महिलाएं स्व सहायता समूह के माध्यम से आर्थिक सशक्तिकरण के साथ ही स्वावलंबन की दिशा में आगे बढ़ रही है। मैं 10,000 की गोबर बेचा हूँ। मेरा जीवन यापन चल रहा है। भूपेश बघेल के मस्त कार्यकाल में अच्छा काम चल रहा है। अब मैं 35,000 के गोबर बेच के गरीब तो आदमी अपन जन परिवार वही में पोषण पालन करता हूँ। हमन सबो दीदी हमारे समूह के गोठान में काम करथन। अभी तक हमन 2.5 लाख रुपए प्राप्त हो चुके हैं। वही पैसा से हमन पहले अपन घर छोटे रही से ओला बड़े से बनाए हन, अच्छा से बनाए हन। ओमा हमन ला बहुत फायदा हो से गोठान में जब काम करे हन। गोठान के काम करके ओमा हमन ला भूपेश भैया अच्छा रोजगार दिए हैं, जेमा से हमन बहुत खुश हन। नगर पंचायत धर्मजयगढ़ में अध्यक्ष की कुर्सी के लिए जद्दोजहद पर अब विराम लगने वाला है। वहीं भाजपा द्वारा अध्यक्ष की कुर्सी पर अपना कैंडिडेट बिठाने के सारे फलसफे फेल होते नजर आ रहे हैं।
इसी बीच कांग्रेस के तेजतर्रा दबंग नेता और नगर पंचायत विधायक प्रतिनिधि मनदीप सिंह कोमल ने कहा है कि नगर सरकार में अध्यक्ष की कुर्सी हथियाने का दावा करने भाजपाइयों के सारे मंसूबों पर जल्द ही पानी फिरने वाला है। नगर पंचायत में अपना अध्यक्ष बनाने की उनकी सारी कोशिशें नाकाम होती दिख रही है। नगर पंचायत में अपना अध्यक्ष बनाने के उनके सपने शेख चिल्ली के अधूरे ख्वाब बनकर रह गए। और मैं आपको शुरुआती समय से बताता हूं, जब से हम नगर पंचायत की कुर्सी पे कांग्रेस जन विद्यमान हुए हैं, बीजेपी की मंशा है कि वो कुर्सी पर हमें बैठना दे। वो अभी भी रमन राज के स्वप्न काल में चल रहे हैं और हमेशा शुरू से निरंतर वो कांग्रेसियों का विरोध कर रहे हैं। प्रथम बार भी उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव लाया जिसपे वो सफल नहीं हुए, सेकेंड बार वो सफल हुए। उसके बाद शासन द्वारा भावना जेठवानी को कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया, उसके विरोध में भी उन्होंने हाईकोर्ट की शरण ली और वो उस पर भी सफल हुए। पर शासन द्वारा पुनः नए अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर जो निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी किया गया है, उस पर भी ये लोग कहीं ना कहीं आपत्ति दर्ज करा रहे हैं या कोई बात उठा रहे हैं। पर हमें पूरा विश्वास है कि पुनः धर्मजगत नगर पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर कांग्रेस की श्याम चरण साहू विद्यमान है। पद चुनित है और इसके लिए कलेक्टर महोदय द्वारा मुझे पीठासीन अधिकारी बनाया गया है ताकि अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया जा सके। तो इस संबंध में 30 जून को सभी पार्षदों का सम्मेलन बुलाया गया ताकि अध्यक्ष पद का निर्वाचन किया जा सके। सर, इसमें सुनने में आ रहा है कुछ लोगों के द्वारा नोटिस नहीं लिया गया, कुछ पार्षदों के द्वारा। और ऐसा मेरे भी संज्ञान में आया है, सीएमओ द्वारा बताया गया कि कुछ पार्षद अभी नोटिस नहीं इनकार कर रहे हैं। तो उसकी एक निश्चित प्रक्रिया है, अगर नोटिस उन्होंने इनकार किया है तो चस्पा विधि के माध्यम से नोटिस तामील कराया जाएगा और तुरंत पूर्ति होने के दर्शन उपरांत ही निर्वाचन कराया जाएगा। वहीं महासमुंद लोकसभा क्षेत्र के पूर्व सांसद चंदूलाल साहू एक दिवसीय दौरे पर गरियाबंद पहुंचे, जहां रेस्ट हाउस में आगामी विधानसभा चुनाव में जनता के बीच विभिन्न मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाने की बात कही। उन्होंने कहा, केंद्र की मोदी सरकार 9 साल में सेवा शासन, सुशासन और गरीब कल्याण के बहुत सारे योजना लागू किए हैं। इसको केंद्र बिंदु मान करके गरीबों तक शासन की योजना पहुंची है और इसके साथ ही मोदी जी के आने के बाद देश में विकास और विश्वास का वातावरण कायम हुआ। इन बातों को लेकर जनता के बीच जाने की बात कही। जी का 9 साल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण पे केंद्र बिंदु करके काम किए हैं। इन योजनाओं को गांव-गांव में और सब लाभार्थियों के पास जाए, लाभार्थी समझे कि योजना ये केंद्र सरकार की है। ये सोच करके अभी विशेष संपर्क अभियान के अंतर्गत लाभार्थी सम्मेलन किया गया। लाभार्थी वास्तव में इन योजनाओं से बहुत खुश है, चाहे वो जल जीवन मिशन हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे गरीब कल्याण का चावल संबंधित हो, चाहे वो जो भी योजना हो, उससे बहुत खुश होकर के लोग उपस्थित हो रहे हैं और वास्तव में वो महसूस कर रहे हैं कि कांग्रेस सरकार क्या किया, जो देश का भंडारा रिकॉर्ड कर दिया, और बीजेपी की जो सरकार बनी है वास्तव में गरीब के बारे में चिंता कर रही है। देश कैसा गौरवान्वित हो, अखंड भारत कैसे बने, बहुत सारे ऐतिहासिक फैसले लिए। इसके साथ साथ गरीबों के लिए बहुत सारा योजना लिया। आज हमारी बहनें ई रिक्शा चलाना शुरू कर दिए क्योंकि उसमें छूट दिया गया है। आत्मनिर्भर भारत, आयुष्मान भारत, इन सब योजनाओं का फायदा लेकर के वास्तव में खुश है और इसी बात को लेकर के हम चुनाव में भी जाएंगे। जो कार्यकाल है 9 साल का 30 मई को पूरा हुआ, उस 9 साल में जो उनका मूल मंत्र था सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण, इस मूल मंत्र को लेकर के नरेंद्र मोदी जी ने जो गरीबों के कल्याण के लिए, जनता के कल्याण के लिए जो काम किए हैं, उस काम को जन जन तक पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा महासंपर्क अभियान प्रारंभ की गई है, जिसमें अलग अलग प्रकार से बैठ के सम्मेलन होना है। आज लाभार्थियों को बुलाया गया था। किसी न किसी प्रकार से व्यक्ति को इस 9 साल में मोदी जी के योजना का लाभ मिला है। उन लाभार्थियों को बताने के लिए कि किस प्रकार से हमको इस 9 साल में लाभ मिला और इस बात को जन जन तक पहुंचाएंगे। आपको जैसे मालूम होना चाहिए कि अभी जैसे निर्माण हो रहा है अबनपुर से पांडुका तक, मोदी जी के कार्यकाल का ये एक नेशनल हाईवे, अब भारतमाला परियोजना कुरु से विशाखापट्टनम। आपको बताना चाहूंगा, जिस प्रकार से आप लोगों के माध्यम से लगातार हम सुनते रहे सुपेबेड़ा किडनी बीमारी के बारे में, लगातार बातें आती रही कि मैनपुर के क्षेत्र में संक्रामक बीमारी होती है। लगातार हम लोग
हर्षवर्धन जी जब केंद्रीय मंत्री स्वास्थ्य मंत्री थे, अब मनसुख भाई मांडविया स्वास्थ्य मंत्री है, लगातार बताते रहे गरियाबंद के जिला के जो वनांचल है, जो आदिवासी क्षेत्र है, अनेकों प्रकार के संक्रामक बीमारियां फैलता है। इस बजट में माननीय मोदी जी के सरकार के द्वारा 74 करोड़ रुपया के व्यवस्था क्रिटिकल केयर सेंटर के लिए गरियाबंद जिला के लिए किया गया है। इन सारी बातों को जनता के बीच में जाके बताना है ताकि जनता जाने कि गरीब कल्याण के लिए किस प्रकार से काम हुई। चावल के लिए जिस प्रकार से गरीब कल्याण अन्न योजना लॉकडाउन के समय में हुआ, इस प्रकार से अनेकों प्रकार की जो योजना है जो आम जनता के लिए है, उसको बताने के लिए विभिन्न माध्यम से, जनसभा के माध्यम से, बैठके के माध्यम से, अभी 20 तारीख से घर घर जाएंगे, महाजनसंपर्क अभियान होगा। इन्हीं सब कारणों से आज हम सब आए हैं और ये बैठक आज हुई है। फिल्मादि पुरुष का देश भर में विरोध देखने को मिल रहा है। कांकेर में भी हिंदुस्तान संगठनों ने सिनेमा हॉल पहुंचकर जमकर नारेबाजी की थी। हिंदुस्तान संगठनों ने फिल्म निर्माता का पुतला भी दहन किया। संगठन का कहना है कि फिल्म में जिस तरह से सनातन धर्म की आस्था को ठेस पहुंचाने का कार्य किया गया है वो निंदनीय है। फिल्म निर्माता आने वाले पीढ़ी को आधुनिकता परोस रहे हैं। फिल्म पर पूरी तरह से बैन लगना चाहिए। विरोध के बाद भी अगर बैन नहीं किया जाता है तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। अभी लगातार कुछ वर्षों में ये देखा जा रहा है जितने भी फिल्म बन रही है वो हिंदू सनातन धर्म के विरोध में फिल्म बन रही है। अभी हाल ही में जो फिल्म के डायरेक्टर हैं ओम राव जी, जिनके द्वारा आदि पुरुष फिल्म बनाए गए, जिसमें पूरा हिंदुत्व के विरोध में वहाँ दिखाए गए। जैसे हमारे प्रभु श्री राम के बारे में जो अभद्र टिप्पणियां हैं, उनका जो वेशभूषा है, जैसे राम जी को मूंछ के रूप में दिखाया गया, चमड़े का उपयोग किया गया उसके शरीर में, वैसे ही हनुमान जी के ऊपर भी चमड़े का उपयोग किया गया। उनमें वस्त्र जो दिखाया गया भगवे का रंग नहीं है। माता सीता में भी जो है उनका जो वस्त्र है थोड़ा अशोभनीय है जिस प्रकार से दिखाया गया है, और रावण को मांस खाता हुआ दिखाया गया। कुल मिलाकर पूरा पिक्चर को देखेंगे तो सनातन का मजाक बनाया हुआ और एक प्रकार से खिल्ली उड़ाया गया इस फिल्म में। हमारी मांग है कि इस फिल्म को शीघ्रता से बैन किया जाए, बंद किया जाए, अन्यथा हम लोग उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। यह तो आदि पुरुष नाम से ही अशोभनीय है हिंदू समाज के लिए, क्योंकि हमारे आराध्य प्रभु श्री रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनको आदि पुरुष के नाम से दर्शाया गया है। और पिक्चर में पूरी तरह से पूरा सनातन के साथ खिलवाड़ किया गया है। उसमें राम भगवान को अलग अलग तरह से उनके जो हिंदू समाज का शोभनीय भाषा है उसको पूरे टपोरी भाषा में दिखाया गया है। उनके डायलॉग्स वगैरह को, ये सब चीज का कड़ी निंदा करते हैं और कड़ा विरोध करते हैं हम सर्व हिंदू समाज। क्या आज के जनरेशन पे इस पिक्चर का कितना प्रभाव पड़ेगा? तो रामानंद सागर की पिक्चर का काफी प्रभाव है। रामानंद सागर जी द्वारा जो रामायण का निर्माण किया गया था वो हमारे समाज और हमारे संस्कृति की बारीकों को सोच समझकर आगे लाया गया था और समझकर बनाया गया था। लेकिन यहाँ जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो अगर इस पिक्चर को देखते हैं तो उसका हमारे समाज और हमारी संस्कृति में और हमारे राष्ट्र की गरिमा में एक गलत प्रभाव पड़ेगा, जो उनके मस्तिष्क में यह ऐसा प्रभाव पड़ना हमारे समाज के लिए बहुत बड़ा क्षति होगी। पिक्चर को अगर बैन नहीं करते हैं तब आप लोग उग्र कदम क्या होगा? अगर पिक्चर को बैन नहीं किया जाता है तो उग्र आंदोलन की चेतावनी है, जो धीरे धीरे आंदोलन को बढ़ाया जाएगा, समाज के और लोग बढ़ेंगे और जिसके प्रशासन और ये सब थिएटर के मालिक जिम्मेदार हैं। छत्तीसगढ़ में अब पुलिस वालों ने भी अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना ली। बता दें 2018 के पुलिस परिवार आंदोलन के नेता उज्जवल दीवान समेत कई पूर्व पुलिसकर्मी पार्टी में शामिल होने हैं, जिन्होंने छत्तीसगढ़ की राजनीति रायपुर के बाद जनजातीय जिले में पार्टी विस्तार का कार्यक्रम करते हुए जनता से जुड़ना शुरू कर दिया है। वहीं आजाद जनता पार्टी का दावा है कि इनके पास प्रदेश के 30 से भी ज्यादा कर्मचारी संगठनों का समर्थन है और पार्टी में शामिल कुछ कर्मचारी बर्खास्त है तो कुछ का इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ, जिन्होंने आजाद जनता पार्टी का छत्तीसगढ़ में गठन किया। वहीं आजाद जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उज्जवल दीवान और बलरामपुर के कलयुग के भगत नाम से प्रसिद्ध पार्टी विस्तार कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बताया है कि अब 90 विधानसभा सीटों में उनकी पार्टी चुनाव लड़ने की तैयारी है। अभी लगभग 2 महीने पहले
मैं छत्तीसगढ़ का क्षेत्रीय पार्टी है आज़ाद जनता पार्टी, जिसके साथ मैं जुड़ा हूं, और हमारे छत्तीसगढ़ के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं साथ पे बैठे आप देख रहे हैं, तो इनके नेतृत्व में जो है हम अपने जिला का और आसपास के जो 2-3 जिलों से आए हुए हमारे कार्यकर्ता और पीड़ित पक्ष हैं, उनके साथ मिल के पार्टी के विस्तार के लिए कार्यक्रम रखे थे। और जो हमारे बलरामपुर जिला जो है वो दूसरे राज्यों का मतलब सरहदी क्षेत्र है, और इसके साथ साथ आप देख रहे हैं कि आदिवासी बहुल क्षेत्र है, और यहाँ पे छोटे छोटे समस्याओं के कारण जो है लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं। तो पार्टी जिस तरीके से काम कर रही है और पार्टी में जिस तरीके के लोग हैं सारे लोग, उसको देख के एक उम्मीद जगह है कि हाँ, लोगों के लिए हम कुछ बेहतर कर सकते हैं। और उसी उद्देश्य के पूर्ति के लिए ये 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले पूरे छत्तीसगढ़ में जो है हम पार्टी का गठन कर रहे हैं। उसी क्रम में जो है बलरामपुर जिले में सरगुजा संभाग के कुछ विधानसभाओं से जो आए हुए हमारे कार्यकर्ता हैं, उनका पार्टी में जो है ज्वाइनिंग हो रहा है, और आगे इस क्रम को जो है लगातार हम लेके आगे बढ़ते रहें। सर, ये आज़ाद जनता पार्टी जो है वो छत्तीसगढ़ राज्य में जितने शोषित और पीड़ित लोग हैं, इनकी भलाई के लिए काम करने के लिए आई है। जैसा कि आप देख रहे हैं, जनता को फुटबॉल वॉलीबॉल की तरह एक बार ये पार्टी खेल रही है, लेकिन लोगों का भला नहीं हो पा रहा है। तो हम भी सिस्टम के कहीं ना कहीं मार खाए हुए लोग हैं और पीड़ित लोग हैं, तो हम सारे पीड़ितों ने मिलकर इस पार्टी को रन कर रहे हैं अभी। और बलरामपुर में हम पार्टी विस्तार कार्यक्रम में आए थे यहाँ पर, और यहाँ पे से पार्टी की कार्यकारिणी बढ़ाई जाएगी और पूरे छत्तीसगढ़ में फिर कार्यकारिणी बढ़ाई जाएगी। सर, यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि लोगों को शिक्षा का अभाव है, और या तो सिस्टम में बैठे हुए लोग लोगों को शिक्षित नहीं करना चाहते, उनके अधिकारों को उनको नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि बहुत छोटी छोटी चीजें हैं सर, जो कि सिर्फ एक आवेदन देने मात्र से उनका निराकरण किया जा सकता है, लेकिन लोगों का निराकरण नहीं हो पाया। ये बहुत गंभीर विषय है। इसके लिए यहाँ पे प्रशासन को सोचना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही पिछड़े जनजाति के लोग हैं यहाँ पर, और जिनकी शिक्षा बहुत कम है, जिनके लिए लड़ने वाले लोग बहुत कम हैं। और आज उन्होंने जब अपना आवेदन दिया तो पंडो जनजाति यहाँ पे हैं, उनके भी समाज से बहुत सारे लोग आए, जिनको बताया जाता है कि राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र होते हैं वो, और उनकी पीड़ा का अगर निराकरण नहीं हो रहा है तो फिर बहुत गंभीर विषय है सर यहाँ पर। जी बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि जो पीड़ित लोग हैं हम उन्हीं के बीच में से लोगों को खड़ा करेंगे। जो पीड़ित है वो दूसरे पीड़ित की पीड़ा को समझ सकता है। जिनके मुंह में बचपन से चांदी का चम्मच है वो कभी दूसरे की पीड़ा नहीं समझ सकता सर। इसीलिए हम पीड़ितों के बीच में से लोगों को उठाएंगे, और जितने भी शोषित और पीड़ित लोग हैं वही हमसे जुड़ रहे हैं। कोई बहुत करोड़पति अरबपति लोग हमसे नहीं जुड़ रहे हैं, जमीनी स्तर के ही लोग जुड़ रहे हैं, और जिसे आप वोट बैंक मानते हैं, जिन्हें आज तक छला आया गया है। और आने वाले समय में छत्तीसगढ़ की जनता जागरूक हो रही है। अब वो किसी के छलावे में नहीं आएगी, वो अपने वोट का उपयोग सही तरीके से करेगी। साथ ही प्रतापपुर विकासखंड ग्राम। वही खबर रायपुर से, जहां संसदीय सचिव और विधायक विकास उपाध्याय ने आम जनमानस के बताए अनुसार संत रविदास वार्ड के अंतर्गत सरोना गोठान चौक से पार्थिवी प्रोविंस और केपीएस स्कूल मार्ग के पास जिनशेन मार्गों के लिए स्वीकृत मरम्मत और बीटी रिन्यूअल पेज रिपेयर कार्य का भूमि पूजन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पश्चिम विधानसभा में नियमित रूप से विकास कार्य पूरे किए जा रहे हैं। जिस तरह से पश्चिम विधानसभा में कांग्रेस के कार्यकर्ता और सामाजिक संगठनों ने सक्रियता दिखाई है, उसी का नतीजा है कि लगातार पश्चिम विधानसभा में विकास कार्य पूरे हो रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज गायत्री नगर स्थित जगन्नाथ मंदिर में रथ यात्रा के शुभारंभ के अवसर पर प्रभु जगन्नाथ, भैया बलदाऊ और बहन सुभद्रा की पूजा अर्चना करते हुए प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि के लिए कामना की। इस दौरान रथ यात्रा से पहले मुख्यमंत्री ने विशेष पूजा अर्चना और हवन के पश्चात प्रभु को सर पर विराजित करके रथ तक लेकर आए और चेहरा पहरा की रस्म भी अदा किया। इसके साथ ही उन्होंने प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। शहरों में, गाँव में और
अंग्रेज भाई नहीं दिख रहा है, जिला छोड़ के निकाल लेता हूँ। अरे आप मेरे ऊपर थोड़ा रख दीजिए। अरे आईडी नीचे करो। नीचे करना। और सभी किसान ये 7 बिंदु पर बीजेपी ने वादा किया। आईडी नीचे करो, आईडी दिखा कर मत रहो। आप थोड़ा ऊपर करो, आईडी निकाल लेता हूँ। आप क्या है? हाँ रायपुर प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा है कि आज राज्य लोक सेवा आयोग की कथित गड़बड़ी का आरोप लगाकर भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री निवास घेराव का असफल प्रयास किया। भाजपा के प्रदर्शन को राज्य के युवाओं ने नकार दिया है। वही मुश्किल से कुछ 100 युवा की भाजपा में प्रदर्शन में पहुंचे। पीएससी घोटाले को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने, भारतीय जनता युवा मोर्चा ने आज जो आंदोलन खड़ा किया, छत्तीसगढ़ के युवाओं ने उसको नकार दिया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस आंदोलन की अगुवाई करने आए थे, लेकिन प्रदेश भर से उन्होंने बमुश्किल से 400 से 500 युवाओं को ही जुटाया। युवाओं के द्वारा इस आंदोलन को नकारे जाने से साबित हो गया कि भारतीय जनता पार्टी जो भ्रम फैला रही थी, युवा उनके झांसे में नहीं आए। आज तक एक ऐसा आरोप है जिसके बारे में कोई शिकायत करता नहीं है। किसी भी अभ्यर्थी ने पीएससी की परीक्षा सूची पे, परीक्षा परिणामों पे कोई सवाल नहीं खड़ा किया है, सिवाय भारतीय जनता पार्टी के। भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए राज्य के सबसे विश्वसनीय संस्था पे सवालिया निशान खड़ा कर रही है। आज तक पीएससी में न किसी। और चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल में इतना। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।